बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ते को तार तार करने वाली घटना निकल के सामने आई है, जहां पे एक पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मात्र कुछ डिमांड पूरे नहीं होने पे जो है अपनी ही पत्नी की एक पति ने हत्या कर दी। ये पूरी घटना बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र की है, जहां पे सिंघौल थाना को सूचना मिलती है 24 फरवरी के शाम के 4 बजे कि एक महिला जो है फांसी लगाई हुई है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है और लड़की के घर वालों से जब बातचीत करती है तो पता चलता है लड़की के घर वाले ये कहते हैं कि हमारे दामाद ने ये कॉल करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप जो है आ जाइए। लेकिन जब घर वाले मौके पे आए तो देखते हैं कि वो घर में लटकी हुई है और उसके बाद उसके गले में और पूरे शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोट के भी निशान दिखे। और लड़के वाले जो है वहाँ से 9-2-11 हो गए। जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को बुलाया गया तो लड़के के घर वाले वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जो है बॉडी को उठा के बेगूसराय के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। लेकिन इस तरीके से कोमल देवी नाम की महिला थी, जिसकी शादी जो है सिंघौल के रहने वाले पवन कुमार से हुई थी और 2 बच्चे भी हैं। लड़की के पिता ने बताया कि जो है हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई थी, लेकिन लड़का का जो डिमांड है वो भी जो है उस टाइम जो दहेज कहा गया था वो जो है लड़की के घर वालों ने दिया। लेकिन आगे जाके भी लड़का का डिमांड कुछ था, वो लगातार जो है मांग कर रहा था और लड़की के घर वाले देने में सक्षम नहीं थे। इसी को लेके जो है मनमुटाव चल रहा था, लगातार पत्नी के साथ झगड़ा करता था और झगड़ा करते करते इस तरीके से पत्नी की ही हत्या कर दी और हत्या करके उसके शव को जो है पंखे में लटका दिया और कहा कि इसने जो है एक तरह से पहले तो कहा कि भैया ये बीमारी के कारण मर गई, फिर अचानक जब घर वाले देखते हैं तो लटकी हुई है तो कहते हैं कि खुद फांसी लगा ली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है निकल के आई, जिससे शक जो है सीधा जो है लड़के के घर वालों पे गया और पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। कैसे हुई है तो उसको जो है फांसी लगा दिया गया है और फांसी लगा के रात में ही उसको मार दिया गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास आया, बगहा में राजेश कुमार डॉक्टर हैं उनके यहाँ, और वहाँ जो है फिर हम वहाँ से फ़ोन किए कि इसका बीपी लो हो गया है, पापा जी आप जो है मान लीजिए डॉक्टर रेफ़र कर दिया है। बस वही हम कहे कि नहीं, बीपी लो में जो है ऐसा नहीं होता, इतना सीरियस थोड़ी होगा। हम समझ गए कि नहीं कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, तब हम उसी समय उसको कह दिए कि नहीं उसकी मृत्यु हो गई है, जानबूझ के आप छुपा रहे हैं। कहा ना पापा जी आप जो समझे ऐसी बात नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं हुई, अभी रेफ़र किए हुए हैं। बस इतना ही उससे हमारी बात हुई थी। और कुछ दिन पहले जो उससे मैंने कुछ था कि विवाद चल रहा था, जो जानकारी हुई थी, उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो हमारे यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन विवाद चल रहा था जो फ़ोन के द्वारा बातचीत हुई थी। पति पत्नी के बीच में कुछ था ऐसा हल्का फुल्का, समझे ना। ऐसे इसका डिमांड कुछ था मेरे ऊपर, जो मैंने कोई उसका डिमांड मैंने ये कोई चीज़ उसका बाकी मेरे यहाँ नहीं था, लेकिन डिमांड था। हम अपने लड़का के शादी में उसको जो है एक सोना का सिकड़ी भी हम उसको सवा भर का गिफ्ट के रूप में दिए थे उसको। और वो सोच रहा था कि भाई इसको मिलेगा, इससे प्रताड़ना करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमको मिलेगा। बस इतना ही बात। उसके बाद जो है फ़ोन किया गया तो हम लोग चले आए यहाँ सिंघौल आए तो देखे वहाँ सारे लोग जो है वहाँ बैठे, वहाँ के बहुत सारे लोग भी आए इस मामला को सॉल्व कर दो के लिए। मामला सॉल्व कर, ज़मीन अपराध है, इसको सॉल्व करने की बात तो है नहीं। हम कानून में जाएंगे, इसको न्याय दिलवाएंगे। एक पिता है, पिता के हैसियत से न्याय दिलाना मेरा फर्ज बनता है। नहीं आए हैं न्याय दिलाना। क्या आपको कैसे पता चला कि आपकी लड़की को फांसी लगा के मार दिया गया है? फांसी लगा के देखिए, हॉस्पिटल जब वहाँ जो कहा गया था जो कि मैंने बीपी लो है, डॉक्टर रेफ़र कर दिया, ये नहीं बताया कि जो उसकी मृत्यु हो गई, रेफ़र कर दिया गया। लेकिन हमको शंका हुआ कि नहीं वो उसकी मृत्यु हो गई है, चाहे जिस रूप से मृत्यु हुई, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो है पता चला, जब देखने के बाद पता चला कि फांसी इसको लगाया गया है। पहले तो रात में आए कि सुबह में आए? आज सुबह में आया करके 10 बजे के लगभग आए, 7 बजे के लगभग हमको फ़ोन गया था। और उसके बाद वहाँ से हम फिर सुबह में 7 बजे सुबह में लगभग डॉक्टर साहब के यहाँ से फ़ोन गया। मैंने वहीं से कहा कि हम यहीं से फ़ोन कर रहे हैं, क्लिनिक में ही हैं। तो वहाँ से लगता है बच्चे की महिला के साथ कैसे ये जो फांसी लगाया गया है?
उसको तो फांसी जो वहाँ के परिवार के सारे परिवार के सदस्य मिल के, चूँकि एक कभी ने वो फांसी लगाई न, उसको सारे परिवार जो सदस्य है उस 3 4 5 जो भी उस परिवार के सदस्य हैं उस सारे के सहयोग से फांसी लगाया गया है। इसलिए कि उसको देखने के बाद गला के पूरा दाग है और हाथ पैर में भी उसका पूरा जो होता है पकड़ धकड़ झिझड़ जो हुआ मारपीट का भी उसमें है, जहाँ पूरा धंसा हुआ है गला के नीचे इस जगह पूरा। उस समय प्रेशर उसको दिया गया था, ये अपना छटपट करती हो गया जो भी उसको पूरा प्रेशर देकर, चूँकि शरीर में था हेल्दी, तो उसमें 3 4 आदमी का उसमें निश्चित रूप से उसमें पूरे परिवार का सहयोग से ही इसमें फांसी इसको लगाया गया है। जब आप लोग पहुंचे तो क्या घटनास्थल पे उनके परिजन या ससुराल वाले थे? कुछ थे और कुछ निकले हुए थे, कुछ को देखे उस जगह, उसके बाद कुछ तो निकले हुए थे। उसके बाद पुलिस जब आई तो फरार हो गया सारे लोग। तो ये पूरा मामला कहाँ का है? ये सिंघोल का मामला है। कौन सा जगह? ये है दुर्गा स्थान जो है, वहाँ एक स्कूल भी है दुर्गा स्थान, उससे 4 कदम आगे जो है ना कुआं के निदक, वहाँ एक ये है पंचायत भवन नहीं, वो ये होता है मंडल लोगों का जो कब्रगाह, क्या कब्रगाह नहीं क्या टाइप का, उस जगह घर वहाँ है। एक कुआं भी उस जगह है। दुर्गा स्थान से जस्ट थोड़ा सा आगे जो है ना घटना घटी। मृतक के पति का क्या नाम था? मृतक का पति का नाम पवन कुमार नाम है। उनके पिताजी का? उनके पिता का मनोज साव। कहाँ के रहने वाले? वो सिंघोल के रहने वाले हैं। और आपकी बच्ची कहाँ का? सलोना का है। कब शादी हुआ था? 1 मई 2016 का। तो बच्चे भी थे? 2 बच्चा है, दोनों लड़का ही है, एक 5 साल का, एक लगभग 3 सवा 3 साल का होगा। कितने साल पहले आपने लड़की को शादी किया था? 1 मई 2016, 8 साल पहले। 8 साल होता है, 24 8 साल पहले किए थे। Upgrade your living space with PR Enterprises. Are you confused about choosing the right windows? Wooden or UPVC, which better for your home? PR Enterprises offer durable, stylish and low maintenance UPVC windows. Say goodbye to weather damage, noise and high militants. Upgrade your home today with 20 years replacement guarantee. Call us today for a free consultation.